दोस्तों, आप सभी का विश्वकर्मा टेक्निक में स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि थ्री फेस लाइन में जो अपनी थ्री फेस लाइन होती है उसमें कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है। ठीक है ना। तो आप सभी को तो ये मालूम है, सभी भाइयों को, कि सिंगल फेस मोटर में जो कैपेसिटर लगता है उसमें कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है सिंगल फेस के अंदर दो कैपेसिटर लगाए जाते हैं। सिंगल फेस मोटर के अंदर एक होता है रनिंग कैपेसिटर जो मोटर को मूव कराता रहता है, तो दूसरा होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर जो एक बार मोटर को जैसे रोटेशन यानी धक्का लगा के छोड़ देता है, जिसके क्लच प्लेट के साथ में कनेक्ट रहता है, वो उतना ही काम होता है उसका। ठीक है ना। लेकिन आपको ऐसे डाउट होगा, थ्री फेस के अंदर कैपेसिटर लगता है वो केवीआर में लगता है, और क्यों लगाया जाता है। बहुत वीडियो में मैंने देखा है कि उन्होंने बताया हुआ है कि कैपेसिटर लगाने से एम्पेयर ड्रॉप होते हैं और बिजली बिल कम आता है। ठीक है ना। तो इसी वीडियो में पूरे डिटेल में बात करेंगे अपन कि भाई क्या सच्चाई क्या है, अगर वाकई में बिजली बिल कम आता है और कैपेसिटर लगाने से क्या होता है। तो दोस्तों, मैं वीडियो पर बने रहिए दोस्तों, आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी डिटेल के अंदर। तो दोस्तों, अपन ज़्यादा चक्की के अंदर मैं नॉर्मली बात करूंगा, और पावर फैक्टर के बारे में अगर पूरी विस्तार में वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी लंबा चौड़ा होगा और आपको वो समझ ही नहीं आएगा, उसमें सूत्र वगैरह लगते हैं और काफ़ी मतलब बड़ा लंबा होता है। तो मैं शॉर्ट में इस वीडियो में आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों। मोटर में लिखा होता है कोस थीटा, कुछ मोटर में लिखा होता है कोस थीटा, और कुछ में लिखा होता है पावर फैक्टर पीएफ। ठीक है ना। तो न्यू मोटरें आ रही है उसमें पावर फैक्टर लिखा हुआ होता है, किसी का 8 होता है 0. ठीक है ना, और किसी का 0.9। ठीक है ना। पावर फैक्टर लास्ट होता है दोस्तों 0.999। ठीक है ना। और सबसे बेस्ट पावर फैक्टर 1 इसको माना जाता है। ठीक है ना। जैसे जैसे अपन कैपेसिटर लगाते जाते हैं, ठीक है ना, और वैसे वैसे पावर फैक्टर बढ़ता है। ठीक है ना। और अगर अपन ने ज़रूरत से ज़्यादा कैपेसिटर लगा दिया तो क्या होगा, फिर माइनस में जाएगा। ठीक है ना। पावर फैक्टर माइनस में जाएगा, तो वो माइनस में भी नहीं जाना चाहिए। अगर एक आने के बाद क्या होगा, -0.1 ऐसे माइनस में चलता जाएगा दोस्तों। और आपको बता दूं पावर फैक्टर डाउन क्यों होता है। तो दोस्तों क्या होता है, मोटर होती है ना, मोटर इंडक्शन मोटर, अगर आपकी घर की कोई लाइट है, बल्ब वगैरह, इनमें दोस्तों जो पावर फैक्टर है ना, पावर फैक्टर इनमें नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता दोस्तों कि इसमें जो करंट जो होता है ना, फ्लो, वो एक जो रिएक्टिव करंट होता है दोस्तों। जैसे मैं आपको बताऊं, मोटर के अंदर क्या होता है कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा घूमती है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें जो दो तरह के करंट बनते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाऊं। जैसे आपको किसी में ऑर्डर दिया है आपको कॉफ़ी का, ठीक है, ये कॉफ़ी का गिलास है। ठीक है ना दोस्तों, कॉफ़ी का गिलास है। ठीक है ना। और यहाँ तक आपकी कॉफ़ी भरी हुई है। ठीक है ना। और ऊपर कॉफ़ी की जाग है। ठीक है ना, ये जाग है, और यहाँ तक मतलब कॉफ़ी भरी, ऊपर जाग है। अब आपको क्या हुआ कि जैसे आप कॉफ़ी पी रहे हो, आपको एनर्जी तो यहाँ से इतनी ही मिली। ठीक है ना। बाकी का क्या हो गया, ये वेस्ट है। ठीक है ना। वेस्ट का मतलब इसका कुछ मतलब नहीं है। तो उसी तरह क्या होता है दोस्तों, एम्पियर जो निकल रहा है ना, ये एम्पियर मतलब परफेक्ट एम्पियर है, और ये वाला है ना, ये फालतू का एम्पियर है, जो मतलब आपको बताता, जैसे आप मोटर चलाते हो ना, फ्री मोटर से एम्पियर हाई लेती है। जैसे मान लो कोई 10 HP की मोटर हुई, ठीक है ना, अगर वो 10 HP की मोटर नॉर्मल अगर चलाओगे तो 5 एम्पियर लेती है, कोई 7 लेती है। ठीक है ना। तो वो एक मतलब ये जो एम्पियर ले रही ना, वो मतलब पावर फैक्टर की वजह से हो रहा दोस्तों। ठीक है ना। अब डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी एक मोटर है, मेरा प्लांट है आइस प्लांट, उसके अंदर मोटर है मतलब 25 HP से ऊपर है, 30 HP का कंप्रेसर है। ठीक है ना। तो वो कम से कम मेरा जो फ्री चलता है ना, फ्री बिना लोड के, वो 18 एम्पियर लेता दोस्तों। इसमें मैंने पावर फैक्टर मेंटेन नहीं किया हुआ है। ठीक है ना। तो 18 एम्पियर का फ्री में लेता है लोड। तो एग्जांपल के तौर पर इसका अगर यूनिट निकालें तो आप सभी भाई जैसे सोचते हैं एम्पियर की वजह से यूनिट निकलता है, तो दोस्तों गलत सोच है आपकी। एम्पियर एक अलग फॉर्मूला होता है, और वोल्टेज ये
और पावर फैक्टर अलग फार्मूला होता है। जैसे 18 एम्पीयर ले रही है तो फ्री मोटर मेरा 1 या 2 यूनिट निकालेगी, ठीक है ना दोस्तों। और अगर आपकी 10 HP की मोटर हुई, ठीक है ना, और अगर वो फुल लोड चलेगी ना, फुल लोड, तो वो कम से कम कितना यूनिट निकलेगी, 7.5 किलोवाट होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। 10 HP में 7.5 किलोवाट होते हैं, तो 7.5 यूनिट निकलेंगे। अब देखो दोनों में डिफरेंस देखो, ये 18 एम्पीयर ले रही है और ये 15 एम्पीयर पे चलेगी, ठीक है ना दोस्तों। ये 15 एम्पीयर पे चलेगी और ये यूनिट ज़्यादा ले रही है, ये कम ले रही है। क्यों? आपको अगर यूनिट से एम्पीयर से आपको लग रहा है एम्पीयर से यूनिट निकलता है, ये गलत सोच है दोस्तों। ये पावर फैक्टर की वजह से 18 एम्पीयर शो हो रहा है, ठीक है ना, पावर फैक्टर की वजह से। तो दोस्तों जैसे 10 HP की मोटर होती है, 10 HP में पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए आपको 4 kVAR का कैपेसिटर लगता है, ठीक है ना, 4 kVAR का कैपेसिटर लगता है दोस्तों। और अगर आपका मोटर ओल्ड मॉडल है, ओल्ड यानी पुरानी मॉडल है, ठीक है ना, तो उसमें पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए आपको 5 का भी लगा सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो पुरानी जितनी मोटरें होती है ना, उसमें पावर फैक्टर अच्छा नहीं होता है। मोटर की नेम प्लेट पे दोस्तों पावर फैक्टर मतलब लिखा हुआ होता है, शो होता है, ठीक है ना। और पुरानी जो मोटरें आ रही हैं उनके ऊपर पावर फैक्टर इतना बढ़िया नहीं होता है, तो आप उसके ऊपर 5 भी लगा सकते हो, ठीक है ना, 4-5 भी लगा सकते हो। और 4 kVAR का आप बेस्ट रहेगा, आप न्यू मॉडल में लगाओ, किसी में भी लगाओ, और आजकल बढ़िया बढ़िया मोटरें भी आ रही हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आपके माइंड में एक और सवाल आ रहा होगा कि आखिर पावर फैक्टर को अपन को मेंटेन क्यों करना पड़ता है, कैपेसिटर क्यों लगाना जरूरी होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे ये बिजली की लाइन है, ठीक है ना, ये बिजली की लाइन है, यहाँ से अपनी बिजली लाइन आ रही है, ये अपनी मोटर है, या मोटर हो सकती है, अपनी फैक्ट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पावर फैक्टर ड्रॉप, कुछ फैक्ट्रियाँ होती हैं ना दोस्तों, जो बड़े बड़े जो फैक्ट्री होती है उसमें पावर फैक्टर मेंटेन के लिए ऑटोमेटिक सारा सिस्टम लगे होते हैं। जैसे ही पावर फैक्टर जैसे 0.99 रखना होता है, तो उनमें मतलब ऑटो सिस्टम लगा हुआ होता है। जैसे अगर ड्रॉप होगा, जैसे 0.8 आ गया, है ना, तो क्या होगा दोस्तों, ऑटोमेटिक कैपेसिटर ऑन होते हैं, यानी कि वो कैपेसिटर पूरे लगे होते हैं सीरीज में, वो ऑटोमेटिक ऑन होते हैं। जैसे ही मतलब माइनस में जाने की करता है, कैपेसिटर बंद हो जाता है, ठीक है ना, उनमें ये होता है। तो दोस्तों जैसे ये लाइन आ रही है, ठीक है ना, और अगर पावर फैक्टर अपना डाउन है तो क्या होगा, करंट को ज़्यादा अपन को रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो यहाँ पे अगर उनको बिजली विभाग को ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, ठीक है ना, वो kVAR में होता है, तो उनको ट्रांसफॉर्मर बड़ा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि करंट को ज़्यादा यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। वो जो करंट जो हो रहा है दोस्तों, वो अपन को जैसे कैपेसिटर लगा देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, वो करंट सेव हो जाएगा, ठीक है ना। वो जो करंट जो मैंने बताया ना आगे इस वीडियो में ऊपर, तो दोस्तों वो और दोस्तों अगर पावर फैक्टर अपन मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो आपकी मोटर गर्म होगी, ठीक है ना, आपकी मोटर हीटिंग होगी, मोटर गर्म होगी, ज़्यादा एम्पियर लेगी, मोटर गर्म होगी। दूसरा, आप अगर मोटर पे जो वायरिंग लगाओगे ना, जो वायरिंग, वो भी मोटाई में लगानी पड़ेगी, क्योंकि वायर एम्पियर भी ज़्यादा लेंगे तो वायर गर्म होंगे, तो यहाँ पे आपको है ना वायर की लेंथ भी बढ़ानी होगी। और इलेक्ट्रिसिटी विभाग वाले आपके फाइन लगाएंगे, तो फाइन लगाने का कारण ये इनको करंट की ज़्यादा आपको, अगर आपका पावर फैक्टर सही नहीं, इंक्रीज नहीं है, तो क्या होगा, करंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो यहाँ पे उनको ट्रांसफॉर्मर भी ज़्यादा kVAR का लगाना पड़ेगा दोस्तों, इस कारण वो फाइन लगाते हैं। और दोस्तों ये पावर फैक्टर मेंटेन करने से आप ऐसा मत सोचो बिजली में जो मतलब आप 50% फ़ायदा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होता। हाँ 19-20 ज़रूर हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन दोस्तों किलोवाट एक अलग चीज़ है और एम्पियर एक अलग चीज़ है दोस्तों।
एम्पेयर किसी भी वजह से आपके ज़्यादा या कम हो सकते हैं। अगर आपका लो वोल्टेज होगा या मिसिंग होगा फेस तो भी आपका हाई एम्पेयर बताएगा, वो पावर फैक्टर की वजह से होता है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि दोस्तों आपको सारा डाउट क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।